हेलो एवरीवन। तो यार जेपी की काउंसलिंग 10+2 की बेस्ड वाली कैसी होती है सर, उसका प्रोसेस क्या है और हमको किस अकॉर्डिंग उस पर मूव ऑन करना पड़ेगा और क्या स्टेप्स है काउंसलिंग के, वो थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिए। जेपी की कट ऑफ वाली वीडियो बनाई थी, काउंसलिंग अलर्ट वाली वीडियो बनाई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं डेट निकल जाए। जेपी नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ कि थापर और एलमनाइटी जापुर, फिर उसके बाद में आ जाता है आपका जेपी नोएडा, जिसको हम जानते हैं JIIT नोएडा सेक्टर 62 के नेम से। डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, इनका एक ऑफ कैंपस है सेक्टर 128 में। और काउंसलिंग प्रोसेस पर आ जाते हैं। जेपी की कंप्लीट काउंसलिंग ईमेल बेस्ड होती है, कुछ एक्टिविटीज इनकी ऑफलाइन होती हैं, है ना, ऑनलाइन अलॉटमेंट्स नहीं आती हैं, है ना। तो बच्चे को क्या करना होगा, सिंपली जेपी के पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना होगा, है ना। 1200 रुपीज कुछ फॉर्म फीस रहती है, फिर एक कंप्लीट कॉमन मेरिट लिस्ट बनती है। उसके अकॉर्डिंग जेपी क्या करता है कि एक कुछ कट ऑफ क्राइटेरिया शॉर्टलिस्ट करता है कि भाई इतने बच्चे आ जाएंगे इस डेट को, इस टाइमिंग पे, तो आपके पास में एक इनविटेशन लेटर जनरेट हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को इनविटेशन लेटर जनरेट होकर नहीं मिलता है, तो वो काउंसलिंग में अपीयर तो करते हैं लेकिन उनका इनविटेशन नहीं आता है। अब इनविटेशन का मतलब ये नहीं कि अलॉटमेंट हो जाएगी, इनविटेशन के बाद पता चलता है जब फिजिकल काउंसलिंग होती है जेपी में कि बच्चे को अलॉटमेंट मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही है। और ये कंप्लीट जो काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन है, जो सीट इनटेक है कि बच्चे को जैसे अलॉट होती जा रही 1 to 1 ना, तो ये वहां पर डिस्प्ले में दिखती रहती है। तो जेपी अपनी कट ऑफ्स थोड़ी सी बाद में रिलीज करता है और जो बच्चे जाते हैं वहां पर जेपी में उनको ही कट ऑफ्स का एक आइडिया हो पाता है एक्चुअल बेस पे। और जेपी देखो जेई के थ्रू लेता है ना, 10+2 के बेस पे भी लेता है। तो जेपी में जितना वेट एंड वॉच करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, उतना डेटा थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड हो जाता है। जेपी की कट ऑफ आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। तो अभी आपको फर्स्ट स्टेप एक तो ये होता है कि बच्चे को भाई वहाँ पर जेपी में जाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा और प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं और एक एक सबका फोटोग्राफ जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो जाना चाहिए। वहाँ पर एक हार्ड कॉपी जमा हो जाता है हर एक की फोटोकॉपी और सेल्फ वेरिफिकेशन के साथ में। और आपको एक बैंक ड्राफ्ट बना के ले जाना था जिसमें 1 डिमांड ड्राफ्ट फॉर 50,000 रुपीज टुवर्ड्स ट्यूशन फी, ब्रैकेट में है पार्शियल फॉर 1 सेमेस्टर, फी फॉर वेटिंग लिस्ट, अगर आप वेटिंग लिस्ट में जाना चाह रहे हो तो उसका प्रोसेस अलग है। पार्शियल हॉस्टल, अगर आप कुछ हॉस्टल वगैरह का पेमेंट करना चाह रहे हो तो उसका 40,000 रुपीज़ था। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है कि आपको इतना इतना अमाउंट ले जाना पड़ेगा और ये ईयर टू ईयर ये प्रोसेस वैरी करता है। ट्रस्ट मी कि ये प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि ईमेल बेस पूरी कंप्लीट काउंसलिंग है। ईमेल किस में जाता है, प्रमोशनल में जाता है, स्पैम सेक्शन में चला जाता है ना। तो लोगों को पता नहीं चल पाता है कि ईमेल आया तो गया कहाँ। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखो अगर जेपी की काउंसलिंग करनी है तो।